हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ्रेंड कपिल गार्गी। आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, दैट इज चैप्टर 4। अब इसमें हम स्टार्ट करेंगे विद सिंपल लाइंस एंड कर्व्स। अब बात करते हैं क्या है वो। देखिए, सबसे पहले उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है दैट इज अ पॉइंट। A point determines a location. It is usually denotes by a capital letter. और सिंबल भी क्या होता है उसका वो बता देता हूं मैं आपको। देखिए, ये होता है आपका एक पॉइंट, राइट? और इसको अगर मुझे डिनोट करना है तो कैसे करूंगा? सपोज दिस इज पॉइंट ए और पॉइंट बी, राइट? नाम हो सकते हैं उसके अलग अलग, आप अल्फाबेट्स चूज कर सकते हैं ए से लेके जेड तक जितने मर्जी, बट डिनोट होगा उस पॉइंट से, राइट? सो नेक्स्ट हम बात करते हैं A line segment corresponds to the shortest distance between two points. अब ऐसे ही आपको दो पॉइंट्स लेने हैं. Suppose these are your points. These two are your points, right? और इनके बीच की हमें डिस्टेंस चाहिए, तो हम पहले इनको नाम दे देते हैं. Suppose this is point A and this is point B. तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको डिनोट करते हैं हम एक लाइन सेगमेंट से. अच्छा, लाइन सेगमेंट वर्ड याद रखना. सेगमेंट मतलब खत्म कर देगा एक पोर्शन. सेगमेंट का मतलब होता है पोर्शन, बस एक लिमिटेड पोर्शन की आप जब बात कर रहे हो. तो लाइन सेगमेंट का मतलब एक लिमिटेड डिस्टेंस, ना उससे ज्यादा ना उससे कम. पॉइंट ए एंड पॉइंट बी की बात कर रहे हैं. ओके, सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज अ लाइन इज ऑब्टेन्ड. हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? लाइन. पहले था लाइन सेगमेंट, इसीलिए मैंने आपको उस पे थोड़ा फोकस डालने के लिए कहा था. और अब है हमारे पास लाइन. अ लाइन इज ऑब्टेन्ड व्हेन अ लाइन सेगमेंट लाइक दिस, आप देख सकते हो उसका सिंबल भी उसके ऊपर है, इज एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड्स इनडेफिनेटली. मतलब आप उस लाइन सेगमेंट को, सपोज ये आपकी लाइन सेगमेंट, अगर आप उसको बढ़ाते जा रहे हो, कोई एंड ही नहीं है, चलता जा रहा है चलता जा रहा है, ये एरो आपका डिनोट कर रहा है कि ये एक्सटेंड हो रही है, राइट? सो उस केस में आपको क्या कहोगे उसको? that will become a line. So it is denoted by, like अगर मैं बात करता हूं A और B, तो ये बढ़ते जा रहे हैं पॉइंट्स इनके, राइट? सो आप उसका एरो क्या है आपका, ये देख सकते हैं आप सिंबल, सॉरी, एरो बन रहा है दोनों साइड्स पे, और ए बी उसको डिनोट कर रहा है लाइन को. और समटाइम्स बाय अ सिंगल स्मॉल लेटर लाइक स्मॉल एल. एक लाइन को आप स्मॉल लेटर से भी डिनोट कर सकते हो. याद रखना, फिर से क्लियर, लाइन जो एक्सटेंड होती है और लाइन सेगमेंट मतलब एक पोर्शन, एक छोटे से पोर्शन की बात होगी. जो एक्सटेंड होगी उसमें एरोज बनेंगे, वो डिनोट कर रहा है कि वो बढ़ता जा रहा है. ओके, नेक्स्ट इज आर टू डिस्टिंक्ट लाइंस मीटिंग एट अ पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस. तो हमने इसमें बात किसकी की है? इंटरसेक्टिंग लाइंस की. तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? दो लाइंस जो एक पॉइंट पे कट कर रही हैं. ये आपके पास दो लाइंस हैं, लाइंस जिनके एक्सटेंडेड एंड होते हैं एरोज वाले, राइट? तो दो लाइंस जब एक पॉइंट पे कट करें तो उन लाइंस को कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, और उस पॉइंट को कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, राइट? सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज पैरेलल लाइंस. So two lines in a plane are said to be parallel if they do not meet. आप देख सकते हैं इनको आप जितना मर्जी एक्सटेंड कर लो, ये कभी भी मीट नहीं करेंगी. तो ऐसी लाइंस को कहते हैं हम पैरेलल लाइंस. एक छोटा सा और आपको बेसिक जो मतलब फॉर्मूला है डिफरेंस का इस पैरेलल लाइंस का, वो बता देता हूं. इनके एंड पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम होनी चाहिए पैरेलल लाइंस के केस में. याद रखना, मतलब अगर इधर 3 सेंटीमीटर है तो इधर भी 3 ही सेंटीमीटर होना चाहिए. अगर सपोज यहां पे आपने 3 लिया है और यहां पे आपने 3 की जगह 2.9 भी ले लिया, 0.1 का भी है ना, तो ये पैरेलल नहीं रहेंगी. ये एक जगह जाके इधर की साइड अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे ना, इन्फिनिटी पे जाके कहीं ना कहीं जाके मिल जाएंगे. सो द डिस्टेंस बिटवीन एंड्स ऑफ अ पैरेलल लाइन शुड बी इक्वल, तभी वो पैरेलल बनेंगी, राइट? और जनरली आप कह सकते हो कि तो पैरेलल लाइंस कौन सी होती है? जो कभी मीट नहीं करती है. ओके, सो नाउ अब बात कर रहे हैं हम रे की. व्हाट इज अ रे? अ रे इज अ पोर्शन ऑफ लाइन स्टार्टिंग एट अ पॉइंट एंड गोइंग इन वन डायरेक्शन एंडलेसली. ओके, मतलब क्या है इसका? एक पॉइंट से स्टार्ट करेगी, सपोज ये पॉइंट आपका ए है, और एंडलेसली आपका चलता जाएगा. एरो आपका शो कर रहा है, मतलब एक्सटेंड हो रही है एंडलेसली, राइट? सो ऐसी चीज को हम रे कहेंगे.
ओके, सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट वन। अब बात आई है कर्व की। व्हाट इज अ कर्व? एनी ड्राइंग स्ट्रेट और नॉन स्ट्रेट, मतलब अगर मैं ऐसे भी बना दूं ये भी एक कर्व ही है। लाइन, कर्व, मतलब आप रैंडमली बना देते हो। डन विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल मे बी कॉल्ड अ कर्व। मे बी इसलिए लगा दिया क्योंकि इसको आप अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट बनाता हूं, अगर आपके ये रूलर पे मैच कर रहा है, अब जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, आप ध्यान से देखिए, इसको ये थोड़ी सी टेढ़ी है तो ये कर्व बन चुका है, बट अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट हो तो वो लाइन बन जाएगी, इसलिए यहां पे वर्ड मे बी यूज किया। कर्व क्या होता है बेसिकली, अगर मैं उसकी बात करूं तो ये उसकी एक पर्टिकुलर शेप है, कर्व शेप, राइट? सो नेक्स्ट वन इज आर अ सिंपल कर्व इज सेड टू बी। अब बात आई है क्लोज्ड कर्व की, जो अभी कर्व बात किया हमने, और ओपन कर्व की, इन दोनों की। अ सिंपल कर्व इज सेड टू बी क्लोज्ड कब? इफ इट्स एंड्स आर जॉइंट। सपोज एक कर्व बनाने जा रहा हूं मैं, ये रहा, एक इसका एंड ये है और दूसरा अभी मैं बनाऊंगा, तो अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूं किसी भी शेप में, लाइक दिस, राइट? अगर आप इनके एंड्स ज्वाइन हो रहे हैं तो ये क्या होंगे? आपके क्लोज्ड कर्व। और अगर ये इनको ओपन ही छोड़ दें, लाइक दिस, एक एंड ये है, एक एंड ये है, इनको ओपन छोड़ दिया, जोड़ा नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा? आपका ओपन कर्व, राइट? एंड द लास्ट वन इज अ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल क्या है? अ ट्राइंगल इज अ 3-साइडेड पॉलीगन। 3-साइडेड मतलब कोई भी 3 आपको लाइन सेगमेंट चूज करनी है जिनकी एक पर्टिकुलर लेंथ हो, उनको अगर आप एंड टू एंड जोड़ोगे, मतलब 2 लिए, उसको दूसरे से जोड़ा, उसको दूसरे से, तब ऐसा अगर आपस में जोड़ के आपकी कोई शेप बनती है ऐसी 3 लाइंस की जोड़ के, तो उसको आप क्या कहते हो? ट्राइंगल। पॉलीगन, पॉली मतलब एक से ज्यादा, और गन डिनोट करता है आपकी साइड्स को। सो पॉलीगन मींस अ फिगर विच हैज मोर देन 1 साइड्स। तो यहां पे बात की है ट्राइंगल की, तो 3 साइड्स, राइट? सबसे पहले हमारे पास है पॉलीगन। अब क्या है पॉलीगन? अ पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। चाहे मैं इसकी बात करूं, चाहे मैं इसकी बात करूं, ये आपका एक ट्राइंगल है, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम बाद में बात करेंगे। मतलब आपने बहुत सारी लाइन सेगमेंट्स ली, जैसे इसमें 4 यूज की हैं, इसमें 3 यूज की हैं, इनको जब जोड़ के एक क्लोज्ड कर्व बन गया, जैसे कि हमने यहां पे लिखा हुआ है डेफिनेशन में आपका क्लोज्ड कर्व, तब जाके ये क्या बन जाता है? आपका पॉलीगन, राइट? ओके, द लाइन सेगमेंट्स आर द साइड्स ऑफ द पॉलीगन। तो इस पॉलीगन की जो ये लाइन सेगमेंट्स मैंने जोड़ के जिसको बनाया है, उन लाइन सेगमेंट्स को क्या कहेंगे हम? साइड्स ऑफ द पॉलीगन। नेक्स्ट, एनी 2 साइड्स विद अ कॉमन एंड पॉइंट आर एडजेसेंट साइड्स। मतलब कौन सी की बात करें? जैसे अगर मैं इसको नेम दूं, दैट इज ए, बी, सी एंड डी, और इसमें अगर मैं बात करूं ए, बी, सी की, तो अगर मैं बात करूं तो ये जो आपका ए पॉइंट है, नहीं मतलब अगर पूरी लाइन सेगमेंट की बात करते हैं, ए बी, ए डी, डी सी और बी सी, ये क्या होंगी? आपकी लाइन सेगमेंट्स, राइट? तो अगर एडजेसेंट की बात करें, यहां पे एक वर्ड आया एडजेसेंट। एडजेसेंट मींस जो एक साथ जुड़ती हो, जिसके एंड पॉइंट्स मिलते हो। लाइक इसकी बात करें, अगर ये वाले पॉइंट देखो, ए बी का पॉइंट है ए और ए डी का पॉइंट है ए, ये दोनों एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो ऐसी साइड्स को क्या कहेंगे? एडजेसेंट साइड्स, राइट? इसमें बात करें AC और AB, ये देखो, ये दोनों जो लाइन सेगमेंट्स है आपकी, ये एक कॉमन पॉइंट पे मिल रही हैं, तो ऐसी साइड्स को हम कहते हैं एडजेसेंट साइड्स। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, देखिए, द मीटिंग पॉइंट ऑफ पेयर ऑफ साइड्स। अब यहां पे हम सिर्फ एक ही की बात कर रहे हैं। द मीटिंग पॉइंट ऑफ पेयर ऑफ साइड्स इज कॉल्ड अ वर्टेक्स। अभी हमने इससे पिछले वाले में पढ़ा था कि जो कॉमन पॉइंट था, जैसे अगर इसकी बात करें A, B, C, D, द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ साइड्स इज कॉल्ड वर्टेक्स। अगर मैं AB और AD की बात करूं तो ये जो A है, इसको आप क्या बोलोगे? वर्टेक्स, राइट? नेक्स्ट, द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेम साइड्स सेम साइड्स आर एडजेसेंट वर्टिसेस। और अगर इनकी एंड पॉइंट्स की बात करें, ये और ये, AB का B है, AD का D है, तो ये क्या होंगे? आपके एडजेसेंट वर्टिसेस, राइट? नेक्स्ट इज द जॉइन ऑफ एनी 2 नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस इज डायगोनल। मतलब अगर आपके अभी हमने बात की एडजेसेंट वर्टिसेस कौन है? इन्हीं 2 लाइन सेगमेंट्स के एंड पॉइंट्स, इनको अगर मैं ज्वाइन करता हूं ऐसे,
विद दिस बी और डी को, तो ये क्या बन गया आपका डायगोनल, राइट। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अब एंगल्स। सो देखिए एंगल का सिंबल भी आपको यहां पे दे दिया है। अब क्या है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन एंड पॉइंट। लाइक अगर मैं इस रे की बात करूं तो इसका एंड पॉइंट ये है और ये इसका OB का एंड पॉइंट है, राइट। सो टू रेज OA एंड OB मेक्स एंगल दिस। अब देखते हैं कैसे। अब अगर मैं बात करूं पहले OA की, ये रहा O, ये रहा पॉइंट A, राइट, और OB की बात करें तो ये बना आपका OB, तो इनका सेम एंड पॉइंट हो गया, राइट। सो इस केस में क्या हुआ, ये इसने एक फॉर्म कर दिया एंगल, और उस एंगल का नाम क्या होगा, या तो एंगल AOB और या तो BOA। सेंटर पॉइंट विल बी सेम। नेक्स्ट, एन एंगल लीड्स टू 3 डिविजन्स ऑफ अ रीजन। अब ये एंगल 3 पार्ट्स में बटेगा, क्या, ऑन द एंगल, इंटीरियर ऑफ द एंगल एंड एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। अब मैं आपको इसको डिफाइन करता हूं क्या होता है। सपोज मेरे पास एक पॉइंट C है और एक और पॉइंट ले लेते हैं पॉइंट D। अब पहले मैं इसको ऑन द एंगल बनाऊंगा। ऑन द एंगल मतलब ये रहा पॉइंट C, पॉइंट D, राइट। ओके जी, अब मैंने ये बना लिया। अब इसके बाद बात करते हैं हम इंटीरियर ऑफ द एंगल। अब अगर मैं इंटीरियर ऑफ द एंगल की बात करूं, ये होता है इंटीरियर ऑफ द एंगल, एंगल C, एंगल D, राइट। और अब नेक्स्ट मैं बात करूं एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, इसी में बात कर लेते हैं, तो मतलब एंगल से बाहर, लाइक दिस। तो ये हैं आपके 3 रीजन्स, ऑन द एंगल, इंटीरियर ऑफ द एंगल एंड एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ 4-साइडेड पॉलीगन। मैंने अभी आपको बताया था पॉलीगन में आप अगर 3 साइड लेते हो तो वो ट्राइंगल बनाता है, 4 साइड्स अगर आप लेते हो तो वो आपका क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करता है। ये रहा आपके पास। अब इसको हम एक नाम दे देते हैं, लाइक A, B, और याद रखना पैटर्न ऐसे ही रहता है, C एंड D। यहां C नहीं आएगा, A, B, C, D, राइट। और इसको और भी कहते हैं कुछ साइलिकली, जरूरत नहीं है इसकी, क्वाड्रिलेटरल ही आप पढ़ सकते हो। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल की आगे टाइप्स आती हैं, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, लाइक दैट, वो आप बाद में पढ़ोगे। इन एनी क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब बात करते हैं लाइन सेगमेंट्स की। AB, DC, AD एंड BC आर पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स। लाइक देखो एक एक पेयर बना दिया है। अब कैसे देखते हैं, ये रहा आपका AB, तो इसका ऑपोजिट पेयर कौन सा है, DC। AD की बात करें, ये रहा AD, तो इसका ऑपोजिट पेयर कौन सा हुआ, BC, आर पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स। नेक्स्ट, A एंड C एंड B एंड D आर पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। अब मैं अगर एंगल की बात करूं, ABD इज 1 एंगल, और बात करें तो ABC और BCD। अब पहले किन की बात कर रहे हैं, A एंड C की। ये रहा A, ये रहा C। एक एंगल आपका ये बन रहा है और एक एंगल आपका ये बन रहा है, तो ये इनके ऑपोजिट पेयर्स हुए, राइट। और सिमिलरली B एंड D की बात करें तो ये भी आपके ऑपोजिट पेयर्स ऑफ एंगल्स हैं। एंड A इज एडजेसेंट टू B एंड D। और अगर मैं सिर्फ A की बात करूं तो ये किसके पड़ोस में है, एडजेसेंट मींस पड़ोस में, B के और D के, राइट। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज सर्कल। अब सर्कल आपके सामने ही है, इसी को सर्कल कहते हैं, राइट। अच्छा, सर्कल के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती हैं। टाइप्स इन द सेंस, अगर आप एक सर्कल को फिक्स पॉइंट पे ना लेते हुए लाइक ऐसे ओवल शेप में बना दो तो वो आपका सर्कल नहीं रहता है। सर्कल के लिए क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ सर्कल इज द पाथ ऑफ अ पॉइंट मूविंग एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। मींस अब कैसे बनाते हैं सर्कल, कंपास आपने नाम सुना होगा, कंपास से सर्कल फॉर्म होता है। कैसे, आप देखा होगा आपने, कंपास में 2 साइड्स होती हैं आपकी, है ना। एक होता है आपका पॉइंटेड एज, जिसको हम पॉइंट करते हैं एक जगह पे, और दूसरी साइड हम पेंसिल लगा के इस पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। सो उससे क्या होता है, आपका एक एग्जैक्ट डिस्टेंस पे सर्कल बनता है। मतलब जो आपका कर्व ड्रॉ होगा उसको आप सर्कल बोलोगे, राइट। अब आगे बात करते हैं द फिक्स्ड पॉइंट। जिस मैंने फिक्स्ड पॉइंट की बात की है, इस फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहते हैं हम, सेंटर। सपोज इसको हम O नाम दे देते हैं। द फिक्स्ड पॉइंट इज द सेंटर, दैट इज O। द फिक्स्ड डिस्टेंस मतलब जिस डिस्टेंस से ये घूम रहा है ऐसे ऐसे करके एग्जैक्ट, इज द रेडियस। इसको डिनोट करते हैं रेडियस को ऑलवेज स्मॉल r से। ये रहा आपका स्मॉल r।
एंड द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इज द सर्कमफ्रेंस, और ये जो टोटल आपका कंप्लीट सर्कल घूमा है इसको कहते हैं हम सर्कमफ्रेंस, राइट। अच्छा, ये और नहीं है आपका, O इज द सेंटर पॉइंट और ये R इज द रेडियस, राइट। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो अब हम बात करेंगे chord of a circle. So a chord of a circle is line segment joining any 2 points on the circle. सर्कल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं हम, सपोज ये A है और ये B है, राइट। सो इन 2 पॉइंट्स को जोड़ती हुई अगर आप कोई एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हो तो इस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, कॉर्ड। अच्छा, अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, डायमीटर भी कुछ ऐसा ही है। यही डायमीटर बन जाएगा कब, अगर ये सेंटर से पास हो। अगर ये सपोज मेरे पास सेंटर है O, अगर ये आपका, एक और बना देता हूं मैं अलग से, ये मेरे पास सेंटर है O और मैं एक लाइन सेगमेंट सेंटर ऑफ द सर्कल को ज्वाइन करती हुई बनाता हूं AOB, तो ये क्या बन जाएगा आपका, डायमीटर, राइट। दूसरा, एक मैं आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन बता देता हूं। कॉर्ड एंड डायमीटर छोटा सा डिफरेंस है, डायमीटर सेंटर से पास होता है, कॉर्ड सेंटर को छोड़ के कहीं भी पास हो। तो इससे क्या पता लग रहा है कि डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड, याद रखना, डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। नेक्स्ट, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स इट इनटू 2 सेमी सर्कल्स। अब देखिए, यहां से आपके 2 सेमी सर्कल बन गए। मैं क्या करता हूं, यहां पे पॉइंट ले लेता हूं, एक पॉइंट C और यहां पॉइंट ले लिया मैंने पॉइंट D। तो अगर अब मैं बात करूं तो ये आपका बन गया A O B और ऊपर पॉइंट क्या था, C। सो ये बन गया ACBO, एक सेमी सर्कल बन गया। और ऐसे ही दूसरा अगर हम बनाएं तो वो क्या बनेगा आपका, A, यहां पे आपका O B एंड D। सो ये आपके 2 सेमी सर्कल्स बन गए। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स इनटू 2 सेमी सर्कल्स, दैट इज ACBO एंड ADBO। सो ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज यूज द फिगर टू नेम। सो हम बात करेंगे पहले 5 पॉइंट्स की। आपको इस फिगर में से कोई 5 पॉइंट्स निकालने। द पॉइंट्स आर D, E, O, B एंड C, राइट। यही आपके पॉइंट्स दिख रहे हैं डॉट से, जो आपको डिनोट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट इज अ लाइन। आपको कोई एक लाइन ढूंढनी है। लाइन और लाइन सेगमेंट में फर्क रखना, याद रखना, लाइन होती है जिसके दोनों साइड पे आपके एरोज होते हैं, हमें वो निकालनी है। तो कोई भी एक लाइन, मैं इसकी बात कर लेता हूं। तो मेरे पास लाइन आई है DB, क्योंकि इसके एंड्स एक्सटेंडेड है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास 4 रेज। अब रेज क्या होती थी, याद रखना, जिसका एक एंड होता है पॉइंट से स्टार्ट और दूसरा एरो हेडेड होता है, मतलब वो एक्सटेंडेड होती है। तो आपको कोई 4 रेज बतानी है इसमें। सो द 4 रेज विल बी, इफ आई स्टार्ट विद O, सो OE, next will be OD, that is also a ray, you can check. Next is OB and the last one is OC, that is also a ray. Last one is 5 line segments. अब line segments और line में फर्क सिर्फ इतना ही था, अगर आप लाइन की बात करते हो तो उसके एरो हेडेड होते हैं, और लाइन सेगमेंट सिर्फ पोर्शन, तो हमें सिर्फ पोर्शन ढूंढने विदाउट लाइन सेगमेंट। तो अगर मैं बात करूं, इसकी लाइन सेगमेंट्स बनेंगी मेरी DE, सिर्फ D से लेके E तक बात कर रहा हूं मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस एक्सटेंडेड पार्ट। नेक्स्ट OE, दैट इज ऑल्सो अ लाइन सेगमेंट। OB तक की अगर बात करें, राइट। सो ये थर्ड था हमारा। अब 4th पॉइंट हम ढूंढते हैं, सॉरी लाइन सेगमेंट, तो दैट इज OC, 4th हो गया। एक और चाहिए हमें 5th, दैट इज वी कैन चूज एज DE वी हैव, OE we have, OB we have, OC we have, and the last one is OD. ये रहा आपका, right? So now moving towards our next question. Okay. So आप देखिए, use the figure to name. अब इस फिगर की बात करनी है और क्वेश्चंस देखिए हमारे। लाइन कंटेनिंग E, एक ऐसी लाइन आपको बतानी है जिसमें पॉइंट E हो। देखिए कहां है वो लाइन, मुझे तो ये दिख रही है। So that is AE, right? AE पे मेरे E पॉइंट हैं। अब लाइन नेक्स्ट है हमारा, लाइन पासिंग थ्रू A,
एक ऐसी लाइन ढूंढनी है जो पास कर रही है ए से। देखो ना ये लाइन पास कर रही है ना ये, तो इनकी बात नहीं करेंगे, सिर्फ अगेन सेम है, ए ई लाइन पास कर रही है पॉइंट ए से। नेक्स्ट, लाइन ऑन विच ओ लाइज, एक ऐसी लाइन ढूंढनी है आपने जिसपे ओ लाइज लाई कर रहा है। देखो ये रहा ओ पॉइंट, वो डी का था, ये ओ पॉइंट है, तो ये किस पे है, लाइन आपकी है सी ओ, सी ओ पे आपका ओ पॉइंट लाई कर रहा है। ओके, नाउ टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, ऐसी दो लाइंस बतानी है जो इंटरसेक्ट कर रही है आपस में, एक ये और ये हुई आपकी, और एक ये और ये हुई। तो मेरी क्या होंगी, फर्स्ट पेयर विल बी ए ई एंड सी ओ, ये फर्स्ट पेयर है आपका। और सेकंड पेयर क्या होगा आपका, अगेन ए ई एंड ई एफ, ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस के पेयर्स हैं। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जी, हमने बात की थी ओपन और क्लोज्ड कर्व्स की, तो आपको इन 5 क्वेश्चंस में से आपको फाइंड करने की कौन से ओपन है और कौन से क्लोज्ड है। ओपन वही थे, एक बार फिर से बता देता हूं, जिनके एंड्स, ये रहे एंड्स, आपस में टच ना हो, वो होते हैं आपके ओपन कर्व्स। और क्लोज्ड, जिनके टच एंड्स आपस में टच हो जाए, लाइक दिस, राइट। कोई भी हो सकती है फिगर, अब इनमें से चूज करते हैं, देखते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं फर्स्ट वाले की, एक एंड इसका ये है, एक एंड इसका ये है, ये आपस में टच नहीं कर रहे, तो ये क्या है आपका ओपन, ओ लिख रहा हूं मैं ओपन के लिए। नेक्स्ट इसको देखिए, कोई भी इसका एक एंड चूज कर लो, सपोज ये कर लो, ये यहां से घुमा वगैरह आया, वापस टच हो गया, सो ये क्या है आपका क्लोज्ड। इसकी बात करें, अगेन आप देख सकते हैं ओपन पड़ा है, ओपन। इसकी बात करें, क्लोज्ड है, क्लोज्ड, अगेन दिस वन इज क्लोज्ड, राइट। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। इस फिगर में आपको जितने भी एंगल्स दिख रहे हैं उनकी बात करनी है हमने, उनके नाम लिखने हैं, राइट। अच्छा, अब एंगल क्या था, याद होगा आपको लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, AOB नाम का एक एंगल था। तो जो एक एंगल होता है ना, वो एटलीस्ट 3 पॉइंट्स को कैरी करेगा। अब अगर मैं इसकी बात करूं, क्यों ऐसा क्यों था, क्योंकि वो किन्हीं 2 रेज से बनता है। अगर OA एक रे है, OB अगर एक रे है, तो इनके अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट अगर ज्वाइन करते हो ऐसे करके, राइट, ये था OAOB, तब जाके एक एंगल बनता है। तो मतलब कितने पॉइंट्स कैरी हुए, 1 2 3। तो अब ऐसे ही आपको 3 पॉइंट्स वाले एंगल्स फाइंड करने हैं इस फिगर में। ओके जी, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं इस D की बात करूं, एक एक करके सबसे होगा, देखो DAC और B कैसे होगा वो बात करते हैं। D वाले की बात करते हैं, देखो CDA। अच्छा, जिस वर्टेक्स की आप बात कर रहे हो, ये वर्टेक्स होते हैं, वो हमेशा सेंटर में रहना चाहिए। तो ये क्या होगा आपका एंगल CDA, ये इसके लिए था। इसकी बात करूं अगर मैं, तो इसके लिए कौन सा होगा, DAB। सो एंगल DAB, सिंबल याद रखना ये होता है स्लांट, आप L को थोड़ा सा स्लांट कर दोगे तो आपका एंगल का सिंबल बन जाता है। अगर मैं C की बात करूं, तो C के लिए एंगल कौन सा होगा, DCB, DCB। जिस वर्टेक्स की आप, जिस एंगल की आप बात कर रहे हो वो सेंटर में आना चाहिए। ये अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, मतलब BCD भी सेम ही एंगल होगा, राइट। अब मैं बात करता हूं इसकी, ये B है, ये भी सेंटर में रहेगा, कहीं से भी चूज कर लो, चाहे यहां से करो चाहे यहां से कर लेते हैं। सो एंगल ABC, राइट। सो इस फिगर में मुझे 4 एंगल्स मिले, वो हैं आपके एंगल ABC, एंगल DCB, एंगल CDA और एंगल DAB। नाउ मूव टुवर्ड्स आवर 5th क्वेश्चन। इन द गिवन डायग्राम, ये आपके पास डायग्राम गिवन है, नेम द पॉइंट्स, कहां कहां, इन द इंटीरियर ऑफ that is angle, interior of angle DOE, interior of angle EOF and on the angle EOF। इन 3 एंगल्स पे, इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑन दैट एंगल बात करनी है, कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं। ओके जी, पहले बात करते हैं एंगल DOE कहां है आपका, ये रहा आपका एंगल DO और E, इसकी बात कर रहे हैं। इसके इंटीरियर में कौन से पॉइंट्स हैं आपके, एक ही पॉइंट दिख रहा है मुझे, ये रहा। सो इंटीरियर में पॉइंट है आपका A। बात करते हैं एंगल EOF की,
EOF, ये ऊपर वाले की बात हो रही है अब, राइट। सो अब इसके कह रहे हैं इसके एक्सटीरियर में, जो इस पे ना होके, इसके अंदर ना होके, बाहर जितने भी पॉइंट है वो सब लिखने हैं हमने। तो मैं इसकी बात करूं अगर, तो एक तो ये रहा, देखो इससे बाहर है C, और इससे बाहर है A, और इससे बाहर है D अगेन। B और F ऑन दैट एंगल है, तो इसलिए ये कंसीडर नहीं होंगे। तो आपके 3 पॉइंट जो एक्सटीरियर में है वो क्या है, CAD। लास्ट एंगल E ऑफ ऑन एंगल EOF, ये रहा एंगल EOF, सॉरी EOF। तो इस पे कौन से हैं, देखो 2 ही दिख रहे हैं मुझे, एक ये रहा और एक ये रहा। सो पॉइंट B एंड F, ये इस एंगल पे पॉइंट्स है, राइट। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है, उसमें एक पार्टीशन भी गिवन है। अब देखते हैं इसके बारे में क्या पूछ रही है। आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स इन द फिगर। इस ट्राइंगल में कोई 3 ट्राइंगल्स आपको ढूंढनी है। 3 ट्राइंगल्स मतलब 3 वर्टिसेस होंगे, 3 पॉइंट्स होंगे और 3 लाइन सेगमेंट्स भी होंगे। तो बात करते हैं पहला ट्राइंगल कौन सा है। एक तो ये सबसे बड़े वाला ही हो गया आपका ट्राइंगल ABC, सिंबल के साथ डिनोट करना है ट्राइंगल का। नेक्स्ट है, देखो एक पार्ट ये रहा इसका, सो ट्राइंगल ADB। और लास्ट की अगर मैं बात करूं उधर की साइड का, सो ट्राइंगल ADC, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा ये रहा। नेक्स्ट बात करते हैं, राइट द नेम्स ऑफ द 7 एंगल्स। अब इस फिगर में आपको 7 एंगल्स जो दिख रहे हैं उनकी बात करनी है आपने। स्पेस बनाते हैं थोड़ा यहां पे, ओके जी। 7 एंगल्स, सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। सो स्टार्ट विद फर्स्ट, देखो एक एक करके बात करना है। देखो अब आप अगर देखोगे तो यहां पे तो पॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4। तो जनरली सोचे बंदा तो फिर तो यार सिर्फ 4 ही बन रहे हैं, है ना। तो फिर कैसे, अब देखो कैसे बनते हैं। 7 एंगल्स बोला इन्होंने, तो 7 ढूंढने हमें। ओके जी, फर्स्ट वी स्टार्ट विद दिस B, सो एंगल ABD। नेक्स्ट बात करें अगर तो इसी B को लेके एंगल ABC, C तक एक्सटेंड हुआ, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं एंगल ACD, राइट। नेक्स्ट एंगल C से ही बनेगा, एंगल AC और B। देखिए अच्छा ये दोनों सेम है, एंगल ABD और एंगल ABC सेम है, इनकी मेजरमेंट सेम ही रहेगी जितना यहां पे बनेगा, 30 डिग्री 20 डिग्री वट एवर दैट इज। बट द थिंग इज कि आपको नेम्स देने अलग अलग। 4 हो गए हमारे। आगे बात करते हैं एंगल ADB, एंगल ADB, राइट। नेक्स्ट वन इज, अब इधर की साइड चलते हैं, एंगल ADC। ये हो गया आपके 6। लास्ट रह गया हमारा, वो यहां बनेगा सेंटर में, दैट इज एंगल BAC, क्योंकि अभी तक इसकी बात नहीं हुई है, राइट। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट। और इससे ज्यादा भी बन सकते हैं, लाइक एंगल BAD भी बन रहा है आपका, एंगल CAD अभी तक बात नहीं होगी, राइट। तो आपको 7 कहें तो आपने सिर्फ 7 लिखने हैं। नेक्स्ट, राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स। अब लाइन सेगमेंट्स ढूंढनी है हमने कौन कौन सी हैं। ओके जी, तो पहले बात करते हैं AB, सेकेंड इज AD। एक एक करके जहां से दिख रही है उठाते जाइए, लिखते जाइए। 6 चाहिए हमें। नेक्स्ट इज AC, नेक्स्ट इज BD, नेक्स्ट इज DC। कितनी होगी, 1 2 3 4 5 एंड द लास्ट वन इज BC। सो ये हो गई हमारी 6 लाइन सेगमेंट्स। ओके, सो नाउ लास्ट वन इज विच 2 ट्राइंगल्स हैव B एज कॉमन। आपको याद होगा फर्स्ट में हमने 3 ट्राइंगल्स की बात की थी, उनमें से किन 2 ट्राइंगल्स में आपका जो B है वो कॉमन है। एंगल B आना चाहिए यहां पे, एंगल B हैज कॉमन। तो वो कौन कौन से हैं, अगर मैं बात करूं ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ABC, है ना। ABC भी है और ABD भी है, इसकी बात नहीं करेंगे इधर वाले पोर्शन की, क्योंकि उसमें B नहीं है। तो देखो इन दोनों में आ रहा है हमारा B, ये रहा।
सो एंगल बी भी बनेगा। अगर मैं इनको एंगल्स की फॉर्म में लिखूं तो ये एंगल भी बनेंगे, बट हमें ट्राइंगल्स पूछे इसलिए डिनोट किया हमने ट्राइंगल से, राइट। सो ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 7th। अब देखिए, फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई, ये आपकी फिगर है और ये आपके जो क्वेश्चंस हैं इनको कंसीडर करना है एक एक करके और आंसर्स देना है। द सेंटर ऑफ सर्कल, आप देख सकते हैं सर्कल का सेंटर क्या है, दैट इज ओ पॉइंट। इसी को कंसीडर करके ये सर्कल ड्रॉ हुआ है थ्रू अ कंपास। नेक्स्ट, 3 रेडियाई, कोई 3 रेडियाइज ढूंढने आपने। रेडियाइज क्या थे, सेंटर ऑफ अ सर्कल से अगर आप स्टार्ट करते हो और कोई भी 3 लाइन सेगमेंट जो सर्कल को टच हो रही है, अगर आप ऐसी चूज करते हो तो वो आपके रेडियाई बनते हैं। तो देखो सेंटर से कौन सी जा रही है, एक तो ओसी, सेकंड इज ओबी, सर्कल को टच करनी चाहिए, रेडियस का ये रूल है सेंटर से, और ओए। सो ये आपके 3 रेडियाई। नेक्स्ट इज अ डायमीटर। डायमीटर की डेफिनेशन क्या थी, कॉर्ड्स और डायमीटर में डिफरेंस था। कॉर्ड कोई भी सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करती हुई लाइन होती है, बट डायमीटर जो होती है वो ठीक है 2 पॉइंट टच कर रही है बट पासिंग थ्रू द सेंटर। तो आपका डायमीटर क्या है, दैट इज ए ओ बी। नेक्स्ट, अ कॉर्ड, कोई भी कॉर्ड की बात करते हैं, अगर दिख रही है तो देखो ई और डी की बात करो, सो ई डी इज अ कॉर्ड। इनके ऊपर हम लाइंस लगा देते हैं क्योंकि लाइन सेगमेंट्स हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट, 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर, सर्कल के अंदर कोई भी 2 पॉइंट्स, उनकी बात कीजिए। देखो जी कौन से दिख रहे हैं, एक तो मुझे दिख रहा है पॉइंट पी, और सेकंड पॉइंट कौन सा है, और कोई दिख रहा है अंदर ओ, सेंटर भी इंक्लूड हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट इज योर्स अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर, सर्कल के बाहर एक पॉइंट, ये रहा सिंपली दिख रहा है, दैट इज पॉइंट क्यू। नेक्स्ट, अ सेक्टर एंड अ सेगमेंट। अब ये थोड़ी 2 डिफरेंट चीजें हैं, वो क्या है मैं बता देता हूं। सेक्टर जो है आपका सेंटर से शुरू होगा, याद रखना, ठीक है। तो ये आ गया आपका, तो आपका सेक्टर क्या है, दैट इज ए, या ओ से बात करें तो ओ ए बी, ऐसे बनता है सेक्टर। ये शेप रहेगी आपके सेक्टर की, ये ओ है, ये ए है, ये बी है। सो सेक्टर इज ओ ए बी। नेक्स्ट बात करें अगर सेगमेंट की, सेगमेंट सर्कल के केस में कैसे बनता है, कोई भी एक टुकड़ा सर्कल का एक्सेप्ट द सेंटर, तो वो क्या है आपका ईडी, राइट। इसके ऊपर हम लाइन नहीं लगाएंगे क्योंकि वो लाइन से डिनोट हो रहा है, लाइन सेगमेंट है। अगर मैंने सिर्फ ईडी लिखा है तो इस सेक्टर की बात हो रही है। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो इनके साथ शेडेड, इसके साथ भी और इसके साथ भी शेडेड रीजन, राइट। सो ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 5th की। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।